जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है लिंक के बारे में। लिंक क्या है सी शार्प में, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सिंपल डेटा टाइप्स पे हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और कलेक्शंस में इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, लिंक क्या है? लिंक स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। इसके ज़रिए हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं इजीली बहुत से डेटा सोर्सेज से, जिनमें ऑब्जेक्ट्स शामिल हैं, सिंपल डेटा टाइप्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा बेसिस है, एसक्यूएल डेटा बेस या दूसरे डेटा बेस है, एक्सएमएल, सीएसवी और इसके अलावा काफ़ी दूसरे फॉर्मेट हैं। इनके ज़रिए हम लिंक के ज़रिए हम इन तमाम डेटा सेट से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लूप्स एंड फिल्टरिंग मैनुअली, यानी कि बजाय इसके कि हम मैनुअल में सारा काम करें, हम लिंक यूज़ करके बड़ा आसानी से जो अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो गेट कर सकते हैं। इसके की बेनिफिट्स क्या हैं कि इसका कंसिस्टेंट सिंटैक्स है अक्रॉस डिफरेंट डेटा सोर्सेज। तो डिफरेंट डेटा सोर्सेज आपके पास, लेकिन सिंटैक्स कंसिस्टेंट है, इजीली आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। टाइप सेफ्टी है और इंटेलिजेंस सपोर्ट आपको मिलती है। जो ही आप डॉट वगैरह लगाते हैं तो आपको जो है ऑप्शंस वो मिल जाती है, वो इंटेलिजेंस कहलाता है। और टाइप सेफ्टी से मुराद ये है कि आप इजीली जिस तरह का डेटा गेट करेंगे उस तरह की टाइप जो है वो बना लेंगे डेटा टाइप। तो ये बड़ी इसमें सहूलत है। और रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी बहुत आसान है लिंक के जरिए। तो कैसे, आइए देखते हैं जी। पहली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ डेटा सेट्स बनाए हुए हैं। एक मैंने स्ट्रिंग अरे बनाया है वर्ड्स का, जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। एक है ये अरे वैल्यूज़ का, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है। और इसी तरह एक लिस्ट है मेरे पास इंटीजर टाइप की, इसके अंदर भी कुछ वैल्यूज़ मौजूद हैं। अब फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यूज़ है, मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर से जितने इवन नंबर्स हैं उनको मैं अलग से एक लिस्ट जो है वो बनाना चाह रहा हूँ, एक अलग से कलेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक कलेक्शन बनाऊँगा लिस्ट इंटीजर टाइप की, इसका नाम रख लेते हैं इवन कलेक्शन कह लें, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। ये एक मैंने नई लिस्ट बना ली है। अब इधर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लूप लगाना पड़ेगा। फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ वैल्यूज, इसका जो आई है, अगर ये इफ वैल्यूज आई रिमाइंडर टू डबल इक्वल 0, अगर ये इसके बराबर है तो फिर मैं क्या करूँगा, इवन कलेक्शन डॉट ऐड, और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा वैल्यूज़ और इसका जो आई जो है ना, ये इंडेक्स, ये ऐड कर दूंगा। इस तरह मेरे पास ये कलेक्शन बन जाएगी। और जब मैंने इवन कलेक्शन को शो करना है तो सिंपल मैं फॉर ईच लूप लगा के इसको शो कर सकता हूँ। फॉर इंटीजर आई इन इवन कलेक्शन, और इधर मैं लिख देता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन आई। जी, ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक कलेक्शन की बेस पे एक न्यू कलेक्शन बनाई है। उसमें से ये एक नंबर वाली कलेक्शन थी, न्यू कलेक्शन हमने कैसे बनाई है, सिंपल एक कलेक्शन बना के लूप लगा के हमने जो इवन नंबर्स है ना वो कॉपी कर दिए हैं इस नई कलेक्शन में, और उसके बाद हमने इनको शो करवा दिया है। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए इवन जो नंबर्स हैं ना वो शो हो गए हैं। जी, ये एक लेंथी तरीका है, इसमें हम लूप लगा रहे हैं, कंडीशंस लिख रहे हैं। अभी तो ये हमारी कंडीशन सिंपल है, फ्यूचर में अगर कंडीशंस कॉम्प्लेक्स होती हैं तो ये क्यूरीज और ये कोड भी बढ़ता जाएगा और ये कंडीशंस भी कोड को कॉम्प्लेक्स कर देंगी। हमारे पास इसके लिए एक ज़्यादा अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं लिंक। लिंक के ज़रिए हम ये नई कलेक्शन एक बना सकते हैं बड़ा ईजिली। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ जी वेरिएबल, इसका नाम रख लेते हैं इवन कलेक्शन इज इक्वल टू, अच्छा हमने जब वेरिएबल बना रहे हैं ना इसका टाइप हमने रख दिया VAR। VAR क्यों रखी है, जो हमने अभी लिंक क्यूरी लिखनी है इसने जिस टाइप का डेटा रिटर्न करना है ना, इवन कलेक्शन की टाइप उसी के मुताबिक हो जाएगी, लिहाजा हमने VAR रखना है इधर इसकी जो रिटर्न टाइप है। अब आपने डेटाबेस में क्यूरीज पढ़ी होंगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट डॉट नेम इक्वल टू ABC, इस तरह की। तो इसका भी सिंटैक्स उसी से मिलता जुलता है। आपने लिखना है जी फ्रॉम एन, ये एन जो है ना ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, इन वैल्यूज, फ्रॉम एन इन वैल्यूज, वैल्यूज जो सा ये कलेक्शन का नाम होगा। तो ये है वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया है। अब इस एन ने इस पूरी कलेक्शन में जो सा ना वो आइटरेट करना है।
तो क्या करना है, वेयर फ्रॉम एन इन वैल्यूज, वेयर एन रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू 0, इधर हमने लिख देना सिलेक्ट एन। अब देखिए जी, ये हमने क्यूरी लिखी है, ये क्या करेगी कि इस कलेक्शन में जितने 2 पे डिवाइड होंगे ना और उनका आंसर 0 आएगा, जिनके जो इवन नंबर्स है वो सिलेक्ट करके, तो वो साइन किसको हो जाएगी, इवन कलेक्शन को। अब इवन कलेक्शन को आपने प्रिंट करना है। अब आप इधर इंटीजर, चूंकि हमें पता है कि इसने इंटीजर रिटर्न किया है, तो आप इंटीजर भी लिख सकते हैं, या फिर इधर भी ज़्यादा बेहतर है कि आप VAR ही लिख लें। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी भी आपको सेम रिजल्ट जो है वो मिलेगा। ये देखिए सेम कलेक्शन आपको मिल गई है। तो इस तरह हम बना सकते हैं लिंक क्यूरी, इसे कहते हैं लिंक क्यूरी। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या है, दोबारा बता रहा हूँ। फ्रॉम रिजर्व्ड है, एज इट इज लिखना है, उसके बाद आपने यूजर डिफाइंड वेरिएबल का नाम लिखना है। अब इस वेरिएबल ने आइटरेट करना है कलेक्शन में, इन रिजर्व्ड है, एज इट इज लिखना है, उसके बाद आपने कलेक्शन का नाम लिखना है। उसके बाद आपने कंडीशन बता देनी है, वेयर इस कंडीशन के मुताबिक जितने नंबर उसको मिलेंगे ना वो सारे सेलेक्ट कर लेगा और असाइन कर देगा इवन कॉलम, इवन कलेक्शन को। तो इस तरह आप इसको आइटरेट कर सकते हैं। तो लिंक के बाद ये देखें जी, मैंने इधर ये कोड भी लिख दिया, आपको इधर करके दिखा भी दिया है। इसी तरह हम ये लिंक अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिक पे भी, और हम स्ट्रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ये जो स्ट्रिंग एक हमारे पास कलेक्शन है, हम बनाना चाह रहे हैं, उसमें से ऐसे तमाम वर्ड सेलेक्ट कर लें जिनकी लेंथ जो सी है ना वो 5 से छोटी है। तो इधर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, वेरिएबल शॉर्ट वर्ड्स इज इक्वल टू, अब हमने इधर फिर क्यूरी लगा दी है, फ्रॉम वर्ड इन वर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम वर्ड इन वर्ड्स वेयर वर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 5 सिलेक्ट वर्ड। तो इस तरह आपने सेलेक्ट कर लेना। अब आपने फॉर ईच वेरिएबल आई इन, इधर आपने शॉर्ट वर्ड्स लिख देना। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए 3 वर्ड्स हैं जो 5 या उससे कम है, तो 3 हमें मिल गया, अदरवाइज 1 2 3 4 5 कलेक्शन में 5 है। तो इस तरह हम लिंक क्यूरी लगा सकते हैं। अच्छा जी, लिंक का जो सिंटैक्स है ना, इसके 2 सिंटैक्स है। एक है क्यूरी सिंटैक्स जिसे कंप्रीहेंशन सिंटैक्स भी कहते हैं, एक है लैम्डा सिंटैक्स जिसे हम मेथड सिंटैक्स भी कहते हैं। अब ये देखें, ये क्यूरी सिंटैक्स है, फ्रॉम वर्ड, ये वर्ड जो होता है ना ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ये जो वर्ड्स है ये कलेक्शन है, वेयर वर्ड डॉट लेंथ, यानी कि अब वर्ड ने आइटरेट करना है तमाम कलेक्शन में से, तो जहां पे उसकी लेंथ 5 से कम होगी उसको वो सेलेक्ट कर लेगा। तो इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका क्या है, आपने लिखना है जी वर्ड्स डॉट वेयर, ये साथ आपने इधर इधर वेयर लगा देनी है, और ब्रैकेट के अंदर आपने लिखना है सबसे पहले ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, एस जो है ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, एस लैम्डा एक्सप्रेशन, इसे कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। अब एस किसके बराबर होगा, यहां पे आपने कंडीशन लिख देनी है, एस डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये भी वो तमाम वर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेगा जिनकी लेंथ जो है ना 5 से कम है। फॉर एग्जांपल ये जो शॉर्ट वर्ड्स है, इधर मैं लिख देता हूं, सिंपल आपने क्या लिखना है, वर्ड्स डॉट वेयर, वेयर क्लास आपने लगा देनी है, और इधर आपने लिख देना है एस लिख लें या इधर वर्ड लिख लें, वर्ड हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने नीचे लूप पे चूज किया हुआ ना, वर्ड लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है, वर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपने सिंटैक्स लिखना है। तो इधर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो भी हमारे पास ये देखें वही रिजल्ट आया। इसे कहते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन। इसमें ये जो वर्ड है यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। अब इस यूजर डिफाइंड वेरिएबल ने इस तमाम कलेक्शन में आइटरेट करना है। अब पहले वर्ड की वैल्यू होगी हेलो, फिर ये चेक करेगा वर्ड डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 5 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो ये शॉर्ट वर्ड्स वाले जो कलेक्शन है ना इसमें इसको ऐड कर देगा, फिर वर्ड की वैल्यू ये हो जाएगी वंडरफुल, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इसको वो ऐड नहीं करेगा। तो इस तरह इसने आइटरेट करना है। अब देखिए एक लाइन में जो काम पहले आप 5-6 लाइनों में कर रहे थे, 4 या 5 लाइनों में, वो आपने एक लाइन में कर लिया है। तो इसे कहते हैं जी लिंक। तो ये 2 इसके जो है वो सिंटैक्स है, ये आपने जेन में रखने हैं। अच्छा जी, ऑपरेटर्स हम कौन कौन से लिंक के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये कुछ कॉमन ऑपरेटर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, इनको हमें क्लियर होना चाहिए। बाकी जो है ना जब ये आपको आ जाएंगे तो यही है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होने हैं। सबसे पहले जी वेयर, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय,
ऑर्डर बाय, डिसेंडिंग, ग्रुप बाय। अब हम देखते हैं जी एक एक करके कि इन सब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। वेयर तो अभी ये आपने देखा जी, वेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इधर हम एक बनाते हैं वेरिएबल फॉर, हाँ इवन नंबर्स वाला, वेयर वाला तो हमने देख लिया, इवन कलेक्शन। उसके बाद है जी सिलेक्ट। वेयर क्या करता है जी, फिल्टर करता है ना, फिल्टर डेटा करता है बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमने कंडीशन दे दी थी कि जो इवन है वो वाले एक्सट्रैक्ट कर दो, वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए। उसके बाद है जी सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या करता है जी, प्रोजेक्ट्स ईच एलिमेंट इनटू ए न्यू फॉर्म, इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। एक नई फॉर्म जो है ना वो जनरेट कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी जो वैल्यूज़ है ना ये सारी 2 से मल्टीप्लाई होकर एक नई कलेक्शन मेरे पास बन जाए। तो वेरिएबल इधर मैं लिखता हूँ मल्टी कलेक्शन, मल्टी कलेक्शन इज इक्वल टू, और इधर मैंने लिखना है वैल्यूज़ डॉट। अब डॉट लगा के मैंने सिलेक्ट जो है ना वो यूज़ कर लेना है। अब इधर मैंने एक कंडीशन लिख देनी है एन और आगे लैम्डा एक्सप्रेशन, और मैंने लिख देना जी एन मल्टीप्लाई बाई 2। ये इस तरह मैंने कलेक्शन नहीं ले लेनी, और इधर फॉर ईच लूप लगा लें, फॉर ईच वेरिएबल एक्स इन मल्टी कलेक्शन, और इधर आप कंसोल डॉट राइट लाइन करके एक्स को प्रिंट करवा दें। तो एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए 15 64 है ना, तो 30 128 और सारे जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये देखिए सारी कलेक्शन 2 से मल्टीप्लाई हो गई है। तो ये है जी आपने लिखा वैल्यूज डॉट सेलेक्ट एन, और उसके बाद लैम्डा एक्सप्रेशन और एन मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये था इसका लैम्डा एक्सप्रेशन। और अगर आपने इसको क्यूरी फॉर्म में लिखना होगा तो आप लिखेंगे फ्रॉम एन इन वैल्यूज सिलेक्ट एन मल्टीप्लाई बाय 2, आप इस तरह लिखेंगे। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 से होके ये आपके पास कलेक्शन आ जाएगी। देखिए 30 128 66। तो इस तरह आप कर सकते हैं प्रोजेक्शन। इसके बाद है ऑर्डर बाय। तो अगर आप ये जो पूरी कलेक्शन है इसको सॉर्ट करके सेव करना चाह रहे हैं तो इधर हम एक नई कलेक्शन बना लेते हैं, वेरिएबल सॉर्टेड इज इक्वल टू, तो आपने लिखना है जी वैल्यूज डॉट, ये है जी ऑर्डर बाय, वैल्यूज डॉट ऑर्डर बाय, और इधर आपने क्या लिख देना है एक्स लैम्डा एक्सप्रेशन एक्स। तो अब इधर आपने मल्टी कलेक्शन की जगह सॉर्टेड, ये आपने लिख लेना जी। अब इसको एग्जीक्यूट करें जरा। तो ये देखें हमारे पास सॉर्टेड फॉर्म में कलेक्शन आ गई है। तो इस तरह हम इसको ऑर्डर बाय कर सकते हैं। और अगर आपने, अब चूंकि हमने इस पे जो वैल्यूज़ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना था, ये एक्स जो वेरिएबल है इसे एडिट कर रहे हैं तमाम वैल्यूज़ पे, लिहाजा हमने क्या है कि भाई एक्स जो है उसको इसी तरह गेट कर लो, तो सिर्फ ऑर्डर बाय हमने लगा लिया है। तो अगर हम इसकी क्यूरी फॉर्म लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे डॉट, सॉरी इधर हम लिखेंगे फ्रॉम एन इन वैल्यूज़ सेलेक्ट ऑर्डर बाय एन सिलेक्ट एन। ये तो अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखिए सॉर्टेड फॉर्म में आपको मिल गई है फ्रॉम एन इन वैल्यूज ऑर्डर बाय एन। तो अगर आपने डिसेंडिंग में करना है तो सॉर्टेड डिसेंडिंग लिख दें, और इधर भी आपने डिसेंडिंग लिख देना है। तो अब ये सॉर्टेड डिसेंडिंग को आप इधर यूज़ कर लें और इसको एग्जीक्यूट करें। तो ये देखिए अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई हैं। तो अगर आपने लैम्डा फॉर्म में लिखना है तो फिर आप लिखेंगे वैल्यूज डॉट ऑर्डर बाय डिसेंडिंग एक्स लैम्डा एक्स। तो अब इसको एग्जीक्यूट करें तो ये आपको ये लैम्डा डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गई हैं जी। उसके बाद हमारे पास ग्रुप बाय।
अच्छा, ग्रुप बाय आपको पता ही है, आपने डेटाबेस में जॉनसन अभी कोर्स पढ़ा हुआ है। हमने अगर आइटम्स को, ये जो वैल्यूज़ है हमारी, इनके ग्रुप बनाने हैं किसी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, तो उस वो हम ग्रुप बाय क्लास यूज़ कर सकते हैं। अब चूंकि ये देखिए जी एक सिंपल कलेक्शन है इंटीजर्स की, अब इसमें हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं? हम जी ग्रुप बना सकते हैं, हम फॉर एग्जांपल इवन और ऑड के ग्रुप बना सकते हैं। तो इधर मैं लिख देता हूँ वेरिएबल ग्रुप्ड इज इक्वल टू वैल्यूज़ डॉट ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय लिखता हूँ मैं, और इधर मैं क्या लिखूँगा जी, एक्स लैम्डा एक्स रिमाइंडर टू डबल इक्वल ज़ीरो। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर इसको इवन ग्रुप में ले जाओ, एल्स में क्या करे वो ऑड ग्रुप में ले जाए। तो अब इधर मैं, अच्छा अब ये याद रखिएगा, ये जो ग्रुप बाय क्लास है ना, ये आपको रिटर्न करती है की वैल्यू पेयर। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, ये वेयर की एक एग्जांपल थी। अगर आपने चेक करना होगा 20 से बड़े जो वैल्यूज़ है तो वो ये है जी प्रोजेक्शन की ये है जी ऑर्डर बाय की, ये ऑर्डर बाय असेंडिंग डिसेंडिंग ये हमने देख लिया। और इसके बाद है हमारा ग्रुप बाय। तो ये ग्रुप एलिमेंट बेस्ड ऑन की, एक की बेस पे ग्रुप्स बनाएगा। ईच ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड एज ये की एलिमेंट। इस तरह ये जो डिक्शनरी में आपको पता ना की और वैल्यू पेयर होता है, इसी तरह इसको ये जो आपको मिलेगा ना की और एलिमेंट पेयर आपको मिलेगा। तो ये ग्रुप बाय आपने लिखना है। अब आपको इवन और ऑड जोन से ना वो दो ग्रुप मिल गया, लेकिन अब ये इस तरह सिंपल प्रिंट नहीं होंगे। आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा, वेरिएबल जी इन ग्रुप्ड। अब अगर आप सिंपल लिख देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इधर सिर्फ जी लिख दें। अब आपको मैंने बताया कि जो हमें जो ग्रुप्स है ना, ये इस फॉर्म में मिलते हैं की और एलिमेंट की फॉर्म में। तो इधर मैं लिखता हूँ डी डॉट जी डॉट की। अब मुझे सिर्फ इसकी जो कीज़ है ना वो प्रिंट होंगी। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसकी कीज़ है इवन और ऑड, तो इवन और ऑड प्रिंट हो जाएंगी। ये देखें ऑड और इवन जो है ना वो प्रिंट हो गई हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इवन ऑड के बाद जो इसकी वैल्यूज़ है वो भी सारी प्रिंट हो। तो उसका तरीका क्या है, आपने इधर दोबारा एक फॉर ईच लूप लगा देना। फॉर ईच वेरिएबल वी इन जी। अब जी के अंदर इधर आपने लिख देना कंसोल डॉट राइट लाइन और इधर वी लिख दें। तो बेसिकली पहले ये आइट्रेशन होगी, वेरिएबल जी जो है ना ये यूजर डिफाइंड वेरिएबल है, ये आइट्रेट करेगा इस ग्रुप्ड में से। अब ग्रुप्ड के अंदर दो वैल्यूज है इवन और ऑड। अब इवन ऑलरेडी एक कलेक्शन है और ऑड जो है ना वो भी एक कलेक्शन है। तो लिहाजा जब भी कलेक्शन में से आपने वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो दोबारा हमने लूप लगाना है। अब आपने क्या लिखना है, वेरिएबल वी इन जी। तो जी पहले ऑड है, तो ऑड के अंदर जितनी वैल्यूज है ना वो प्रिंट हो जाएंगी। फिर आउटर लूप आएगा, फिर जी की वैल्यू हो जाएगी इवन, फिर इवन के अंदर जितनी वैल्यूज है ना वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखें ये ऑड और ये इवन, ऑड और इवन वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। तो इसकी जो आउटपुट है आपने ज़्यादा बेटर करनी है तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर डॉलर साइन लगा के तो इसको हम कर देते हैं जी ब्रैकेट के अंदर इस तरह जी डॉट की, आगे कॉलन आ जाएगा और उसके बाद ये वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। और जब ये सारी वैल्यूज़ इवन वाली प्रिंट हो जाएंगी तो उसके बाद मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देता हूँ तो एक न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी। तो ये ज़रा एक अच्छी आउटपुट बन जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करें तो ये देखें ये ऑड वैल्यूज़ है और ये इवन वैल्यूज़ है। ठीक है, ये देखें ये ऑड है ये इवन है। तो इस तरह आपने ये ग्रुप्स बना लिए हैं। तो ये ग्रुप बाई क्लास इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था ग्रुप बाय हमारा ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन। और अगर हमने करना हो क्यूरी एक्सप्रेशन तो फिर आपने लिखना फ्रॉम एन इन वैल्यूज। अच्छा लेट आपने उसको यूज़ करना है जब दो से ज़्यादा अल्टरनेट हमने या दो से ज़्यादा ग्रुप्स बनाने हो, वो भी नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं। फ्रॉम एन इन वैल्यूज ग्रुप एन बाय। अब हमने यहाँ पे उसको कंडीशन बता देनी है भाई किसकी बेस पे आपने ग्रुप्स बनाने हैं। तो हम लिख देंगे एन रिमाइंडर टू डबल इक्वल टू ज़ीरो अगर आए तो फिर आपने बना देना ग्रुप इवन अदरवाइज ऑड। ग्रुप एन बाय इस तरह हमने लिखे इन टू जी।
यानी कि ये जो ग्रुप बनेंगे वो जी में आएगा, और एंड पे हमने कहना है कि जिस जी को सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट जी, ये इस तरह हमने लिख लेना। फ्रॉम एन इन वैल्यूज ग्रुप एन, एन के ग्रुप बनाओ किस बेस पे, ये किस कंडीशन की बेस पे ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना के किस में सेव करेगा, वो जी में, और एंड में हमने लिखा सिलेक्ट जी, जी को वो सिलेक्ट कर लेगा, और वो फिर सारा जो रिजल्ट है वो ग्रुप के अंदर आ जाएगा। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको सेम जो है ना वो आंसर मिलेगा। ये देखें सेम आंसर आपको मिला है। तो अगर हमने ग्रुप्स बनाने हैं जी, फॉर एग्जांपल 2 से ज़्यादा, अब ये आपको पता है कंडीशनल ऑपरेटर है, ये यूज़ होता है जब हमारे पास 2 अल्टरनेट है। तो अगर हमारे पास 3 अल्टरनेट हो, हमने ग्रुप्स बनानी हो जी, 20 से कम नंबर्स का एक ग्रुप बना लें, 20 से 50 का एक बना लेते हैं, और 50 अबव का एक बना लेते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, तो फिर आपने इधर लिखना है ये वैल्यूज़ डॉट ग्रुप बाय। अब यहाँ पे आपने एक्स जो है ना ये किसके बराबर है, यहाँ पे अब आपने एक पूरी जो है ना वो नई लॉजिक वो लिखनी है। अब हमने लिखना है इधर इफ एक्स इज लेस देन 20, तो फिर वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा एक्स जी। अच्छा, हम अब हमने 3 ग्रुप बनाने हैं ना, तो इधर हमने ग्रुप्स के नाम लिखना है, रिटर्न बिलो 20 एल्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50। तो इधर हमने क्या लिखा था, रिटर्न 20 to 50, ये इस ग्रुप को ये नाम रख लेते हैं, और इधर हम लिख लेते हैं जी एल्स रिटर्न कर दे अबव 50, और इधर ये। अब ये देखिए, अगर हमने 2 से ज़्यादा ग्रुप बनाने हैं तो हमने क्या लिखना है, वेरिएबल ग्रुप्ड, ये उसी तरह ही रहेगा, वैल्यूज डॉट ग्रुप बाय उसी तरह ही रहेगा। अब हमने इस ब्रैकेट के दरमियान ये जब हमने लिखा ना एक्स, अब एक्स ने एडिट करना है, अब हमने ग्रुप्स बताने हैं उसको, तो हमने ब्रैकेट्स लगा के, 2 होंगे तो हमने कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ कर लेना, 2 से ज़्यादा है तो हमने इफ यूज़ करनी है। अगर एक्स की वैल्यू 20 से छोटी है तो वो इस ग्रुप के अंदर उसको सेव कर दे, और अगर 50 से छोटी है तो इस ग्रुप के अंदर सेव कर दे, और अगर 50 से बड़ी है तो इस ग्रुप के अंदर उसको सेव कर दे, और फिर ये सारी जो आपको एक कलेक्शन है ये रिटर्न हो जाएगी इस ग्रुप के अंदर। अब आपके इधर पास 3 ग्रुप है, तो आपने लिखना फॉर ईच वेरिएबल जी इन ग्रुप्ड, तो कंसोल डॉट राइट लाइन इसी तरह ये ठीक ही है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें बिलो 20 का ये ग्रुप है, अबव 50 का ये ग्रुप है, और 20 से 25 के दरमियान 50 के दरमियान ये ग्रुप है। ठीक है, इस तरह हम ये ग्रुप बना सकते हैं। अब ये थी नोटेशन लैम्डा, और अगर आपने क्यूरी नोटेशन यूज़ करनी है तो आपने लिखना है जी फ्रॉम एन इन वैल्यूज़, यहाँ पे आपने अब लिखना है लेट, फॉर एग्जांपल ग्रुप कर लें, लेट रेंज इज जी, ये जो रेंज है ये एक नया ग्रुप है, और इधर भी हमने अब वो लिख देना है जो हमारे पास अल्टरनेट है। पहला जो ग्रुप है वो है n इज़ लेस दैन 20, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमने इधर लिख देना है बिलो 20। अच्छा, ये ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है, और एंड पे आपने लगा देना कॉलन। अब आपने इधर जो दूसरी कंडीशन है ना वो लिखनी है, अगर n इज़ लेस दैन इक्वल टू 50 क्वेश्चन मार्क, और इधर आपने लिख देना 20 से 50 के दरमियान, एंड पे फिर आपने कॉलन लगाना है, और लास्ट वाला है अच्छा लास्ट वाला, अब इसी पे कंडीशन कोई नहीं है, जो भी होगा इधर हमने लिख देना है अबव 50, ये ग्रुप बन जाना है। इधर भी आपने लिखना है इनटू जी, और एंड पे आपने कहना है जी सिलेक्ट जी, ये आपने कर लेना है। अच्छा, इधर आपने सेमीकोलन लगा देना है, इधर एक तो सेमीकोलन नहीं आता, और इधर हमने लिखना है ग्रुप एन बाय जी, ये जो रेंज वेरिएबल हमने बनाया ना, रेंज ये लिखना है,
इनटू जी और उसके बाद जी को सिलेक्ट कर लेना है। ये है जी सिंटैक्स इसका। लेट रेंज इज इक्वल टू n लेस देन 20 पहली कंडीशन, क्वेश्चन मार्क लगा के इसका जो ऑप्शन है पहले ग्रुप का नाम वो लिख देना है, कॉलन, फिर कंडीशन क्वेश्चन मार्क, और जो दूसरी ऑप्शन है आपके पास जो दूसरे ग्रुप का नाम है वो लिख देना है, कॉलन। अगर इसके बाद एक और कंडीशन होगी तो वो कंडीशन लगा के उस ग्रुप का नाम लिखना है, अदरवाइज जो आपका तीसरा ग्रुप है उसका नाम लिख देना है। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने लिखना है ग्रुप एन, ये जो एन है जिसको आप आइट्रेट करना है पूरी कलेक्शन में से, उसको ग्रुप करना है किसके हिसाब से, रेंज के हिसाब से। ये जो आपने रेंज बता दी है ना, इसके हिसाब से उसको ग्रुप्स कर दो, और ग्रुप्स जो है वो जी में सेव हो जाएंगे, और उसके बाद सेलेक्ट आपने जी को कर लेना है, और इसका आंसर रिटर्न हो जाएगा आपको ग्रुप के अंदर। और अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो है ना आपको इधर आंसर मिल जाएगा। ये देखें, ये आपको आंसर मिल गया। जी इस तरह ग्रुप बाय को आपने यूज करना है। उसके बाद है जो हमारे पास डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट आपको पता ही है कि अगर ये जो कलेक्शन है इसमें से हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए, तो इधर हमने क्या लिखना है, वेरिएबल यूनिक इज इक्वल टू, तो आपने वैल्यूज डॉट डिस्टिंक्ट का जो कीवर्ड है वो यूज़ कर लेना है। तो अब आप इसको दोबारा वही लूप पुराना कर दें, फॉर ईच इंटीजर आई इन यूनिक, और इधर आप कंसोल डॉट राइट लाइन कर दें आई। तो इसको एग्जीक्यूट करें। अब ये यूनिक वैल्यू सिर्फ जो वो राइट करेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज मिली, जबकि इसमें कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थी। तो इस तरह आप यूनिक ले सकते हैं। तो अगर आपने इसका क्यूरी पर फॉर्मूला लिखना है तो फिर आपने लिखना है फ्रॉम, ब्रैकेट के अंदर आपने ये लिखना है फ्रॉम एन इन वैल्यूज सिलेक्ट एन, और आपने एंड पे लिख देना है डिस्टिंक्ट, ये फंक्शन अप्लाई कर देना है इस तरह। तो अभी भी आपको डिस्टिंक्ट जो है वो मिलेंगी। ये देखें डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिल गई हैं। तो उसके बाद आपके पास है ये सम काउंट एवरेज मिन मैक्स वगैरह, ये फंक्शन अगर आपने अप्लाई करने हैं तो ये आपने कैसे करने हैं जी। फॉर एग्जांपल मैं इधर ही चाह रहा हूँ कि ये पूरी कलेक्शन जो है ना इसका सम करना चाह रहा हूँ, तो वेरिएबल इधर हम बनाते हैं टोटल सम इज इक्वल टू डॉट सम लिखना है, तो उसकी सम वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। अब हमने इसको लूप के साथ तो हमने नहीं लिखना, हमने इसका सम लिखना है, तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे सम टोटल सम इज इक्वल टू, इधर आप लिख दें टोटल सम, तो ये टोटल सम आ जाएगा। और एक और हम वेरिएबल बनाते हैं इवन सम बना लें। अगर मैं चाह रहा हूँ जी इवन वैल्यूज़ का सिर्फ सम करना, तो फिर आपने लिखना है वैल्यूज़ डॉट, इधर आपने वेयर क्लास लगा देनी है, वेयर एन लैम्डा एक्सप्रेशन एन रिमाइंडर टू डबल इक्वल 0 डॉट सम, इसका जो आंसर है वो यूज़ कर ले। अब ये सम करेगा सिर्फ इवन को। अब एक लाइन ये मैंने लिखी है, इसको आप डुप्लीकेट कर ले और इधर लिख दे इवन सम, और इधर भी आप लिख दें इवन सम। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये टोटल सम है 411 और इवन सम है जी 330। तो इस तरह आप ये सम ले सकते हैं। ये था हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। और अगर आपने क्यूरी एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो उसके लिए आप इधर क्या यूज़ करेंगे। अब आपको क्यूरी, जब भी आपने एग्रीगेट को फंक्शन अप्लाई करना है तो ब्रैकेट के अंदर क्यूरी लिखनी है, फ्रॉम एन इन वैल्यूज सिलेक्ट एन, और इधर आप इसका जो सम फंक्शन है वो कॉल कर लें, और इधर आप क्या लिखेंगे फ्रॉम एन इन वैल्यूज वेयर एन रिमाइंडर टू डबल इक्वल 0 सिलेक्ट एन और उसका सम। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो वही 440 और वो जो है मेरे ख्याल 300 समथिंग 411 और 330, ये आंसर आपको मिल गया। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जी देखिएगा आपने काउंट वगैरह करने हैं, ये जो काउंट एवरेज मिनिमम मैक्सिमम, तो ये सिंपल अवेलेबल है। आपने ये फंक्शन यूज़ कर लेने हैं डायरेक्टली। आपने जैसे ना वेरिएबल नम काउंट,
इज इक्वल टू वैल्यूज़ डॉट काउंट लिखेंगे तो उसके जितने भी काउंट वैल्यूज़ हैं ना वो आपके पास आ जाएंगी। अब डायरेक्टली हम इसको इधर सी शार्प में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन और इधर मैं लिख देता हूँ ये वैल्यूज़ डॉट काउंट, इसका जो है ना ये डायरेक्टली हम इसमें लिख लेते हैं बजाय लिंक क्यूरी लगाने के। इस तरह भी आप करेंगे तो ये इधर आपको इसका काउंट भी शो हो जाएगा। मेरे हाल 10 वैल्यूज़ है, 10 वो शो हो गया। तो अगर आपने क्यूरी लगानी है तो उसके लिए भी आपने इसी तरह लिखना है फ्रॉम एन इन वैल्यूज़ वेयर, इधर हमने करना है सिलेक्ट एन डॉट, इसका जो काउंट फंक्शन है ना वो हमने यूज़ कर लेना है। तो ये डायरेक्टली आपको, अब मैंने क्यूरी डायरेक्टली इधर लगा दिया है तो ये भी आपको मिल जाएगा 10। तो ये जी वैल्यूज़ डॉट काउंट करेंगे, इसी तरह वैल्यूज़ डॉट एवरेज करेंगे, वैल्यूज़ डॉट मिन करेंगे, वैल्यूज़ डॉट मैक्स करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी। और अगर आपने क्यूरी सिंटैक्स लगाना है तो ये आपके पास क्यूरी सिंटैक्स भी है, ये भी मैंने लिख दिया है, इसको भी आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी लिंक जो आइटरेट कर रहा है सिर्फ एक सिंपल कलेक्शंस पे, अरे पे या लिस्ट पे। हम लिंक क्यूरीज लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स पे भी, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पे भी, तो कॉम्प्लेक्स कलेक्शंस पे। तो वो कैसे कर सकते हैं वो ये देखते हैं। मैंने ना ये 2 फाइल्स आपको बना दी हैं, ये इनका मैं लिंक जोन से ना वो आपको आपके साथ शेयर कर दूंगा। बजाय इसके कि मैं वो सारा नए सिरे से सारा कोड लिखूं, मैंने आपको ये 2 फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ले होगा जी। इसको आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी करें, इधर जाके आप कंट्रोल ए करें, कंट्रोल वी करें। अब ये सारा इधर जोन से ना वो पेस्ट हो गया। अब ये देखिए इसमें है क्या, सबसे पहले हमने इधर एक क्लास बनाई है प्रोग्राम। अब उसके अंदर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं। एक क्लास है जी सेल, यानी कि प्रोग्राम के अंदर एक और क्लास हमने बनाई है, उसका नाम सेल रखा है। अब सेल के अंदर एक प्रोडक्ट है, उसका उसके जो डेटा मेंबर है, ये प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। तो प्रॉपर्टीज़ आपको पता ना किसी ना किसी डेटा मेंबर को सेट करेंगी वैल्यूज़। डेटा मेंबर इधर हमने नहीं बनाए लेकिन प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली बना देती है। प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट और रीजन, ये 4 इसके जोन से ना वो मेंबर्स है, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट और रीजन। अब हमने मेन के अंदर क्या किया है, हमने एक लिस्ट बनाई है। किसकी लिस्ट बनाई है जी, सेल्स की। ये जो सेल्स की क्लास है ना, इसकी हमने एक लिस्ट बनाई है। अब जब हम एक क्लास की लिस्ट बनाएंगे तो उसके अंदर जितने डेटा मेंबर्स ऐड करेंगे तो आपको पता है हमें क्लास के ऑब्जेक्ट्स लिखने पड़ेंगे, न्यू सेल लिख के। तो ये देखें मैंने कुछ डेटा जो है वो ऑलरेडी ऐड कर लिया हुआ है। प्रोडक्ट लैपटॉप है, मोबाइल, टैबलेट, ये कुछ प्रोडक्ट्स है, ये उनकी कैटेगरी है, कुछ की कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ की फर्नीचर है, अमाउंट है उनकी, और रीजन है। अब ये कुछ डेटा ऐड कर लिया है। अब ये देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले अगर आपने प्रोडक्ट नेम्स जो उनसे ना वो सर्च करने हैं तो ये आप लगा सकते हैं क्यूरी फ्रॉम एस इन सेल्स। अब सेल्स क्या है जी, ये कलेक्शन है। अब इस कलेक्शन के अंदर आपको पता है हमारी क्लास है और उसके 4 मेंबर्स हैं। तो अब आप डायरेक्ट आपने क्या लिखना है, वेयर एस डॉट अमाउंट। आप एस के बाद जो ही डॉट लगाएंगे तो आपके साथ ये चारों जो डाटा मेंबर्स है ना, प्रोडक्ट, कैटेगरी, अमाउंट, रीजन, ये आपके सामने आ जाएंगे। तो आपने कहना है जी जहाँ पे जो प्राइस है 500 से ज़्यादा है उनको सेलेक्ट कर लो। अब वो सेलेक्ट करेंगे तो इधर आपने राइट लाइन कर दिया, कंसोल डॉट राइट लाइन हाई वैल्यू सेल्स ग्रेटर देन 500, और इधर आपने लूप लगा के फॉर ईच ये हमने लगा दिया हाई वैल्यू सेल्स, और ये हमने शो कर दिया। अब ये जो सेल है ये इस कलेक्शन के अंदर है ना, तो ये सेल एक ऑब्जेक्ट है क्लास टाइप का। अब आपको पता है क्लास की 4 प्रॉपर्टीज है, तो आप उसकी प्रोडक्ट भी शो कर सकते हैं और उसके अमाउंट भी शो कर सकते हैं। इस राइट लाइन से एक न्यू लाइन ब्लैक लाइन इंसर्ट होगी। अभी देखिए मैंने एक और क्यूरी लगाई है, सॉर्टेड सेल्स। इसमें क्या किया, फ्रॉम एस इन सेल्स ऑर्डर बाय एस डॉट अमाउंट। अब अमाउंट के वाले से मैंने इसको सॉर्ट कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उनको सेलेक्ट कर लिया सॉर्टेड सेल्स में, और इसको फिर प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवाने से पहले एक मैसेज शो करवा दिया, सेल्स ऑर्डर्ड बाय अमाउंट। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ना वो साथ बता दिया, और फिर फॉर ईच लूप लगा के प्रोडक्ट और अमाउंट उनकी शो करवा दिए। ये राइट लाइन क्या करेगी, ये एक ब्लैक लाइन जो सी है ना वो इसमें इंसर्ट कर देगी। अब ये ग्रुप बाय की भी प्रैक्टिस भी करा दी है। आपने ग्रुप बाय कैटेगरी एक वेरिएबल बना लिया। अब इसमें क्या लिखा, फॉर एस इन सेल्स ग्रुप एस बाय एस डॉट कैटेगरी। कैटेगरी हिसाब से वो ग्रुप बना देगा। अब कैटेगरी कौन कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर है, इसके हवाले से ग्रुप बन जाएंगे इनटू जी, और उसके बाद आपने सेलेक्ट जी कर लेना है।
अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। अब आप इसमें ग्रुप बाय कैटेगरी में, अब आपको पता है जो ग्रुप बाय है ये आपको की वैल्यू पेयर रिटर्न करेगा। इसको जब आपने प्रिंट करना है तो आपको डबल लूप चाहिए होगा। ये पहला लूप है, इसमें आपने लिखा है वेरिएबल ग्रुप इन ग्रुप बाय कैटेगरी, और राइट लाइन में आपने ग्रुप का जो की है वो लिखा है, ग्रुप का नाम आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स है या फर्नीचर है। फिर इस फॉर ईच लूप के जरिए उनकी जो प्रोडक्ट और अमाउंट है ना वो प्रिंट हो जाएगी। ये राइट लाइन फिर एक ब्लैंक लाइन प्रिंट करेगी, और उसके बाद डिस्टिंक्ट रीजन्स अगर हमने डिस्टिंक्ट जोन से ना वो फाइंड करने हैं तो हमने क्यूरी लगा दिया, फ्रॉम एस इन सेल्स सेलेक्ट एस डॉट रीजन को सेलेक्ट किया और डॉट डिस्टिंक्ट इसका फंक्शन जो है वो यूज़ कर लिया। तो ये डिस्टिंक्ट रीजन प्रिंट करके आपने फिर फॉर ईच लूप लगा के रीजन्स डिस्टिंक्ट रीजन्स प्रिंट कर दिए। और लास्ट पे ये हमने क्या लिखा है, टोटल अगर आपने सम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्यूरी लगाइए टोटल सेल्स, फ्रॉम एस इन सेल्स सेलेक्ट एस डॉट अमाउंट, सारी अमाउंट को सेलेक्ट करेगा, उसका डॉट सम हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक ही, अब हमें लूप नहीं लगाना, एग्रीगेट फंक्शन जब बगैर लूप के होंगे तो ये टोटल सेल्स शो हो जाएगी। और इसी तरह नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है इलेक्ट्रॉनिक्स की उनको काउंट करना है आपने, वो कितनी है, तो ये आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स काउंट फ्रॉम एस इन सेल्स वेयर एस डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। जब कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको सेलेक्ट करना है और डॉट का काउंट फंक्शन यूज़ कर लेना जो हमें बता देगा कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपके सामने आउटपुट आ जाएगी जी। ये देखें ऑल प्रोडक्ट्स, ये सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट्स, डेस्कटॉप, प्रिंटर्स। हाई वैल्यू सेल्स ये 3 है जी, जो 500 से ज़्यादा ना, ये 3 है। और सेल्स ऑर्डर बाय अमाउंट ये आपने सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, ये आपको पता लग गया इधर। इसी तरह सेल्स ग्रुप बाय कैटेगरी, देखिए 2 कैटेगरी है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स है एक फर्नीचर है, और ये लैपटॉप और उनकी प्राइस जो उनसे वो सारी शो हो गई हैं। डिस्टिंक्ट रीजन्स कौन से हैं, ये हमें डिस्टिंक्ट रीजन्स हमें मिल गए हैं, और टोटल सेल अमाउंट मिल गई है। अगर आप इन सब को ऐड करेंगे तो ये 3450 है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स कितनी सोल्ड की है, 4। तो आपके पास टोटल है जो प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 6 में से जो 4 है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स की है। तो इस तरह ये आप अप्लाई कर सकते हैं लिंक क्यूरी इस पे क्लासेस पे कलेक्शंस पे। तो ये मैंने बनाना कोड दे दिया बजाय इसके कि मैं पूरा एक एक लाइन करके टाइप करता और उस पर टाइम ही लगना था, तो ये कर दिया। अच्छा, ये आपने जो क्यूरीज लिखी है ना ये सारी क्यूरी फॉर्मेट में लिखी हैं। अच्छा जी, ये दोनों फाइल में आपको भिजवा दूंगा। जो दूसरी है ये सेम वही आउटपुट आपको मिलेगी, लेकिन ये लैम्डा फॉर्मेट्स में है, ठीक है कि नहीं। जो सेम काम आपने की ना, देखें जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किए हैं ऑल प्रोडक्ट्स ये आपने सिलेक्ट लिखी थी, फिर उसके बाद वो वाली प्रोडक्ट्स हमने शो की थी जो जिनकी अमाउंट 500 से ज़्यादा है। तो यानी कि सारी जो सेम काम हमने क्यूरी सिंटैक्स के जरिए किया है वो सेम काम जो है ना वो लैम्डा एक्सप्रेशन के जरिए किया है। तो ये दोनों फाइल्स मैं इनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इनको रन करना है, लॉजिक को चेक करना है, और आपने मुझे बताना है कि ये आपको टॉपिक कैसा लगा है, ठीक है। इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी आउटपुट जो आपको सेम नज़र आएगी। ये देखें सेम उसी तरह की आउटपुट है जिस तरह की हमने क्यूरी सिंटैक्स के साथ लिखी है। जी, मुझे उम्मीद है कि आपको लिंक की अच्छी खासी समझ आ गई होगी। काफ़ी इस पर मैंने मेहनत की है लेक्चर पे, और ये तमाम इसके मैंने दोनों फॉर्मेट्स क्यूरीज के लिख के तो आपको मैंने सेंड कर दिए हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स में इंतजार रहेगा जी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।